हाय गाइज, आई एम दिनेश कुमार यादव फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका फिर पर स्वागत है। मेरे भाई, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, आज आप लोग वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप लोग देखने वाले हैं यूज टू का प्रयोग। आज हम लोग यूज टू का प्रयोग पूरे के पूरे पूरे के पूरे यूज टू का मैं आप लोग का देने वाला हूं। और जैसा कि मैं आप लोगों से बोलना रहा हूं, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कल का वीडियो, आप उसमें देखे होंगे यूज ऑफ फाउंड ऑफ का प्रयोग मैं आप लोग का दे चुका हूं। आज का हम लोग का न्यू टॉपिक रहने वाला है यूज टू। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर मेरे भाई कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, दो सेंटेंस आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहला नंबर आई एम यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, आई एम यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, और दूसरा है आई यूज टू प्ले फुटबॉल। ये दोनों में अंतर क्या है? एक जगह आप देख रहे हैं कि एक जुलरी वर्ब के बाद यूज टू के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आया है, और एक जगह देख रहे हैं यूज टू के बाद मेरे भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। तो ये वीडियो लेक्चर में आप लोग ये देखने वाले हैं मेरे भाई, लेक्चर में आप लोग ये देखने वाले हैं कि आखिर यहाँ पर यूज टू के बाद कब वर्ब का चौथा फॉर्म लगने वाला है और कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगने वाला है। इस वीडियो लेक्चर में आप लोग समझने वाले हैं। तो एक बार सभी के सभी मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, और जो मेरे भाई चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियो आप लोग के मेरे भाई प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग भी जा सके और उसका आप लोग फायदा उठा सके। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और यहाँ से समझते हैं यूज टू का प्रयोग। मैं आप लोगों को यूज टू के पहले बताने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि यूज टू जो है ये एक वर्ब है। यूज टू के यहाँ से वर्ब मेरे भाई क्या है? तो आप लोग एक देखिए मॉडल आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें से मेरे भाई आप लोग जो मॉडल पढ़ रहे होंगे तो उसी में के आप लोग यूज टू को देखे होंगे। यूज टू एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है मेरे भाई किया करता था, किया था। ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है। यूज टू जो आपका एक वर्ब है और ये क्या बताता है मेरे भाई? ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बताता है, आदत को बताता है ये यूज टू। और जो इसका हिंदी हम लोग देखने वाले हैं पूरे वीडियो लेक्चर में या पूरे किसी भी सेंटेंस में आप लोग देखते हैं, इसका जो अर्थ देखते हैं तो ये अर्थ पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, और इसका जो हिंदी होता है किया करता था, की करती थी, ये दिखाता है। दूसरा नंबर इसका मेरे भाई आदत आदि होना के अर्थ में भी इसका यूज टू का प्रयोग होता है, जो कि सभी के सभी हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो एक बार क्लास को मेरे भाई लाइक और शेयर कर देंगे ज़बरदस्त तरीके से, और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर आप मेरे भाई ध्यान से समझें, तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूज्ड टू, जिसका अर्थ हम लोग यहाँ पर समझेंगे। यूज टू क्या है? तो यूज टू सर एक वर्ब है जिस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। अब इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी हम लोग अलग अलग देखेंगे। आदि होना या किया करता था, की करती थी। यानी आप देखेंगे यूज टू का जो प्रयोग पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो मेरे भाई यहाँ पर पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग यहाँ से समझ लेंगे कि यहाँ पर मेरे यूज टू में मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका पहला जो रूल होने वाला है, यहाँ से समझेंगे कि इसका जो एक नंबर रूल है ये हमारा क्या दिखाता है? तो ये हमारा पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए मेरे भाई किया जाता है। आप यहाँ से समझेंगे पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। तो आज हम लोग इसी यूज टू के बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे, और मेरा प्रयास ये है मेरे भाई कि मैं आप लोगों का हर एक कंसेप्ट क्लियर करूं, और आप लोग कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई इंग्लिश ग्रामर के मेरे भाई कंसेप्ट में। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे के पूरे को थोड़ा सा आप लोग पूरे के पूरे क्लास को आप लोग देखते रहेंगे, और जितना मैं देने वाला हूं मेरे भाई आप इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, उपयोग उठाएंगे मेरे भाई, आप इसका प्रयोग करेंगे। आज इसका मेरे भाई आप लोग जो मैं देने वाला हूँ पूरा का पूरा आप
इसका प्रयोग करके अपना मेरे भाई कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर देख लिए यूज टू का मेरे भाई रूल नंबर 1 है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यूज टू का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले नंबर देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई, इसका स्ट्रक्चर आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले नंबर ये एक होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेरे भाई यहाँ पर होने वाला है इज, उसके बाद होने वाला है आर, उसके बाद होने वाला है एम, फिर उसके बाद होता है यहाँ से सर यूज टू, और यूज टू के बाद यहाँ पर लगने वाला है सर, यहाँ पर एक बात को ध्यान देना है, वर्ब 1 प्लस आईएनजी यानी वर्ब का कौन सा रूप, चौथा फॉर्म अगर रहता है तो चौथा फॉर्म लगा देंगे, नहीं तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करने वाले हैं, अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। ये आपका सेंटेंस हो गया। ये जब आप लोग ध्यान से समझेंगे, ये एक स्ट्रक्चर आपका ये है, और दूसरा जो मेरे भाई स्ट्रक्चर मैं आप लोग को देने वाला हूँ, ये दोनों का दोनों स्ट्रक्चर आप लोग याद रखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आप लोग याद रखेंगे, ये सेंटेंस मेरे भाई जब बनाता है तो ये जब स्ट्रक्चर याद रखते हैं तो ये होता है सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर यूज टू प्लस उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट होता है। ये दो का स्ट्रक्चर आप लोग याद रखेंगे। दोनों के स्ट्रक्चरों पर मेरे भाई हम लोग पुनः पूरे के पूरे यूज टू को समझने वाले हैं। तो एक बार मेरे भाई पुनः कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और पूरे के पूरा नोट करेंगे। फिर से मैं आप लोग एक बार रिपीट करता हूँ कि हम लोग मेरे भाई आज का न्यू टॉपिक होने वाला है यूज टू, और यूज टू क्या है, एक वर्ब है, और यही जो वर्ब है मॉडल के रूप में आया था मेरे भाई, मॉडल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। जो यूज टू देख रहे हैं ये एक वर्ब है। ठीक है, एक बात को ध्यान देना है। और जो यूज टू हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, तो यूज टू का अर्थ होता है क्या, तो यूज टू का अर्थ होता है आदि होना के भी अर्थ में हम लोग यूज करते हैं, और पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे किया करता था, की करती थी, तथा तिथि तेथे में। तो आपका एक और प्रॉब्लम होने वाला है कि अगर आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़े होंगे तो आपको वहाँ से भी देखा जाता है कि उसमें भी आता है तथा तिथि तेथे। तो मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे आप लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे कि मैं अंग्रेजी, मेरे भाई मैं अंग्रेजी पढ़ता था, मैं अंग्रेजी पढ़ता था, मैं अंग्रेजी पढ़ा किया करता था। दोनों सेंटेंसों में अंतर है। जब एक बोलेगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ता था तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ता था। दूसरा नंबर मैं अंग्रेजी पढ़ा करता था मेरे भाई, ये जो सेंटेंस होगा ये यूज टू पर बनने वाला है। क्यों? क्योंकि ये मैं अंग्रेजी पढ़ा किया करता था, ये किसी न किसी मेरे भाई बीते हुए एक्शन को बोध कराता है कि आप कब पढ़ा करते थे पता नहीं मेरे भाई। तो ये सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, जब मैं बचपन में था तो अंग्रेजी पढ़ा करता था। ये जो सेंटेंस हुआ ये यूज टू के प्रयोग पर मेरे भाई बनने वाला है, और जो वो सेंटेंस था वो सिंपल पास्ट पर बनने वाला है। मैं अंग्रेजी पढ़ा कर, मैं अंग्रेजी पढ़ता था, मैं अंग्रेजी पढ़ता था, ये सिंपल मेरे भाई पास्ट पर बनेगा। तो इतना समझ रहे होंगे। तो जब किसी भी मेरे भाई हिंदी अर्थ में आदि होना और दूसरा नंबर किया करता था, की करती थी के अर्थ देगा, तो हम लोग वहाँ पर यूज टू का प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर वही लिखा हुआ है कि यूज टू का मतलब आदि होना के अर्थ में, किया करता था, की करती थी के अर्थ में हम लोग करते हैं। यूज टू क्या है मेरे भाई, यूज टू एक वर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। ये इतना आप समझ रहे होंगे। सेकंड नंबर आप लोगों को दो स्ट्रक्चर देखना है, सब्जेक्ट इज, आर, एम, यूज टू या वर्ब 1 प्लस आईएनजी। अगर आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं, अगर पास्ट इसका जो बात करते हैं मेरे भाई, पास्ट में दिखाना चाहते हैं आदि होना के अर्थ में, तो यहाँ पर वाज एंड वर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान से समझ लेंगे। तो यहां से हम लोग बात को समझ लेंगे, आगे चलेंगे। यहां पर देख रहे होंगे एक्जुलरी वर्ब इज, आर, एम प्लस यूज टू प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस वर्ब का अदर वर्ड, इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर को देख लीजिए, देखे होंगे। फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे की ओर और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, देखिए सेंटेंस में अगर आप लोगों से यहां से पूछेगा इस तरीका से, पहले नंबर हम लोग चलते हैं रूल नंबर 1 की ओर। हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2, दोनों स्ट्रक्चरों को अच्छे से समझेंगे। जब किसी भी काम को मेरे भाई जब बोध कराने के लिए आपको किसी आदत लत लग जाता है तो उसको लिए हम लोग बोलते हैं क्या, आदि होना, यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि वह कार चलाने का आदी है, वह अंग्रेजी बोलने का आदी है, वह अंग्रेजी लिखने का आदी है, इस सभी के सभी सेंटेंसों में मेरे भाई यूज टू और यूज टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आने वाला है, चौथा फॉर्म आने वाला है। सबसे पहले नंबर एग्जाम्पल यहाँ से समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग ध्यान से समझेंगे। मैं आदी हूँ, मैं आदी हूँ, ये कैसे बनेगा, मैं आदी हूँ। तो मैं आदी हूँ तो यहाँ पर मैं का मीनिंग मारेंगे आई, आई के बाद एम, एम के बाद क्या कर लेंगे, यूज्ड टू। तो यहाँ पर जैसे ही एम लगा दिए, यहाँ पर एम लगा दिए और यूज टू के पहले एक जुलरी वर्ब एम आ गया, तो इसका ही हिंदी होता है आदि हूँ। इतना समझ रहे होंगे। अगर इसी को आगे बढ़ाना है तो मैं इसका आगे बढ़ाने के बाद यहाँ लिख सकते हैं, मैं
फुटबॉल खेलने का आदी हूँ। मैं फुटबॉल खेलने का आदी हूँ। इस सेंटेंस में देखेंगे मैं आदी हूँ, आई एम यूज टू। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो मैं फुटबॉल खेलने का आदी हूँ, तो ये हो जाएगा सेंटेंस आई एम यूज टू। क्या हो जाएगा? आई एम यूज टू। यहाँ पर किसका आदि है भाई? तो खेलने का। तो खेलने का मीनिंग क्या होता है? प्ले। प्ले के साथ में कौन सा फॉर्म मेरे भाई? चौथा फॉर्म यानी आई एन जी। आई एम यूज टू प्लेइंग, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? द फुटबॉल लिखा हुआ है, तो हम लोग डाल देंगे ऑब्जेक्ट को द फुटबॉल। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। उसी प्रकार अनेक एग्जाम्पल मेरे भाई आप लोग लगा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर आगे भी जा सकता है। आगे एग्जाम्पल है वह किताब पढ़ने का आदी है। वह किताब पढ़ने का आदी है, तो इसको बनाएंगे कैसे? ही इज यूज्ड टू। ही इज यूज्ड टू। अब पढ़ने के आदी है तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। ही इज यूज्ड टू रीडिंग। अब किसका मेरे भाई? अब बुक हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसका पहला जो रूल होता है इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। अब इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, पास्ट एक्शन में भी बोल सकते हैं। जब आप पास्ट एक्शन में बोलेंगे तो मेरे भाई पास्ट एक्शन बोलेंगे तो यहाँ पर जो इज आर एम देख रहे हैं उसके जगह पर आपका हो जाएगा क्या? वाज वर हो जाएगा। ये भी ध्यान से समझना है। जैसे हम आप लोग सेंटेंस बोल रहे हैं, आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे वह कार चलाने का आदी है। वह कार चलाने का आदी है। अब बताकर बनाकर दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में, वह कार चलाने का आदी है। दूसरा नंबर, वह अंग्रेजी बोलने का आदी है। ये दोनों का दोनों सेंटेंस बनाएंगे। जो ये देख रहे हैं कि इज आर एम वाज वेयर के बाद यूज टू का प्रयोग और यूज टू के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, यही आपका सेंटेंस में किसी भी चीज की किसी भी एक्शन को आपको ये बोध कराएगा कि आप उसका लत लगा है या आप उसका आदत है या आदी होना के अर्थ में होता है। तो आप ये तीनों सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई कि कैसे बनेगा, और आप लोग झट तीर बनाकर दिखाएंगे। उसके बाद आप लोग समझ गए होंगे पहला जो स्ट्रक्चर ई सब्जेक्ट इज आर एम यूज टू वर्ब वन प्लस आई एन जी। दूसरा नंबर आपको समझना है, यहां से दूसरा नंबर मैं समझाने वाला हूं। तो दूसरा सेंटेंस को समझेंगे और यहाँ से दूसरा सेंटेंस आप लोग समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बता दे रहा हूँ कि ये जो यूज टू आप पढ़ रहे हैं, यूज टू में मेरे भाई अलग अलग रूल होते हैं। जैसे कि आदि होना में अगर आप देखेंगे तो ये तो सेंटेंस यहीं तक हो गया, वह खेलने का आदि है, वह मेरे भाई झगड़ने का आदि है, ये सभी सेंटेंस। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट देखें यूज टू का प्रयोग में, तो यूज टू का प्रयोग में हम लोग का जो असली जो मेरा भाई जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप लोग देखते होंगे, ये हम लोग का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट यूज टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कंफ्यूजिंग होता है और बहुत से लड़के कंफ्यूज होते हैं देखने में पास्ट इंडेफिनिट एंड बात करते हैं यूज टू का प्रयोग में। जैसे अगर बात करूं मैं आप लोगों से, यहाँ से आप समझेंगे मैं पढ़ता था, और दूसरा नंबर हो गया मैं पढ़ा किया करता था। ये दोनों के दोनों सेंटेंस आप लोग देख रहे होंगे। ये दोनों के दोनों सेंटेंस में आप लोग का अंतर देखना है, समझना है इसके अर्थ से मेरे भाई कि क्या अर्थ में अंतर है। जो ये देख रहे हैं मैं पढ़ता था, ये सिंपल सेंटेंस का बात है, और जो एक्शन हो रहा है मेरे भाई सिंपल है, साधारण है। मैं पढ़ता था, ये मेरे भाई पास्ट बता रहा है कि पढ़ता था, एक्शन पास्ट हो रहा है, लेकिन इसमें कोई भी मेरे भाई इसका हैबिचुअल एक्शन के बाद नहीं हो रही है, ना ही कोई ये बता रहा है कि वो पास्ट में क्या करता था। बस ये था कि उसका एक्शन हो रहा है जो कि पास्ट में है। दूसरा नंबर में ये देख रहे हैं मैं पढ़ा किया करता था, तो मैं भाई मैं पढ़ा किया करता था, ये जो देख रहे हैं किया करता था, की करती थी, किस पर बनेगा? यूज टू पर बनेगा। तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे आई के बाद हम लोग डालेंगे यूज्ड टू, और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट। तो पढ़ा किया करता था, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करके बना दिए, आई यूज्ड टू रीड हो गया, मैं पढ़ा किया करता था। सेकेंड नंबर अगर आप लोगों से यही सेंटेंस मेरे भाई क्या अगर इस तरीके से आएगा, अब यहाँ से ई क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ से ये सेंस होना चाहिए, समझ में होना चाहिए कि जब पढ़ा करता था, पढ़ा किया करता था, पढ़ता था, ये सेंटेंस जब बोल रहे हैं तो क्या ये पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस है, यस या नो?
ये भी क्वेश्चन होने वाला है कि जब अगर इतना पढ़ते हैं, मैं पढ़ा किया करता था, मैं खेला किया करता था, मैं वहाँ जाया किया करता था, मैं जाया करता था, आप अंग्रेजी बोला करते थे, ये सभी के सभी सेंटेंस। तो ये जितने भी सेंटेंस हम बोले या यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे मेरे भाई मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहे हैं। तो इसके मीनिंगफुल सेंस के लिए जो स्ट्रक्चर दो देखे होंगे, सब्जेक्ट यूज टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें जो स्ट्रक्चर जोड़ा गया है तो इसको बनाया जाता है दो क्लॉज में। दो क्लॉज में क्या क्या होता है उसको थोड़ा समझेंगे। अगर ये यू टू रीड देख रहे हैं तो इसी सेंटेंस को मेरे भाई, ये जो सेंटेंस होते हैं जो ये आप यू टू देख रहे हैं, तो ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन का बोध करा रहा है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन का बोध करा रहा है, तो पास्ट में जो आपका किया हुआ काम है मेरे भाई, उसको तो कोई ना कोई काम को देखा होगा, आपको सबूत देना पड़ेगा ये सेंटेंस में। मेरा मतलब कहने का ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं पास्ट हैबिचुअल एक्शन, तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन में सेंटेंस बोल देने से सब्जेक्ट यूज टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो क्लियर हो गया। आदि होने वाला आपका कोई दिक्कत नहीं, आदि वाला उतना ही तक था। सब्जेक्ट इज, आर, एम, वाज, वेयर, उसके बाद यूज टू, वर्ब का कौन सा फॉर्म, चौथा फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, कि क्लियर हो गया आदि होना। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे सेकंड नंबर रूल नंबर पर चलते हैं, सब्जेक्ट यूज टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका अलग अलग काम में ये यूज किया जाता है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दोनों को बोध करा रहा था, लेकिन पास्ट हैबिचुअल एक्शन में ये जो देख रहे हैं, मैं पढ़ा किया करता था, पास्ट हैबिचुअल एक्शन किसी न किसी मेरे भाई क्लोज की सहायता से आगे सेंटेंस को क्लियर करता है और उसको कंप्लीट सेंस देता है। जैसे अगर हम आपसे बात करें, मैं पढ़ा किया करता था, कब पढ़ा किया करता था, आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कब। सेकेंड नंबर, मैं शराब पिया करता था, आखिर ये सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगेगा कब। सेकेंड नंबर बात करते हैं कि आप अंग्रेजी बोला करते थे, तो आखिर अंग्रेजी बोला करते थे तो कब बोला करते थे, इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये पूरे के पूरे पास्ट हैबिचुअल एक्शन है। मैं जो समझाना चाहता हूँ मेरे भाई, उसको समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कैसे। जब दूसरा सेंटेंस बोले हैं कि मैं शराब पिया करता था, वह अंग्रेजी बोला करता था, तो इसके लिए मेरे भाई पास्ट हैबिचुअल एक्शन में आपको बताना पड़ेगा आखिर कब, ये एक्शन आखिर कब किए, तभी जाकर पूरा कंप्लीट सेंस देने वाला है और ये यूट्यूब पर बनने वाला है। तो सेंटेंस को जब हम लोग ऐसे बोलेंगे, जब मैं दिल्ली में था तो शराब पिया करता था, ये सेंटेंस जब आप देख रहे हैं तो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि जो शराब पिया करता था वो भी सेंटेंस दे दिया, और यहाँ पर बता रहा है कि कब आखिर पिया करता था, तो वो अपना बता दिया टाइम, कि जब मैं दिल्ली में था तो शराब पिया करता था। दूसरा नंबर, जब मैं 9वीं क्लास में था तो अंग्रेजी बोला करता था। अब ये बोल रहा है कि अभी हमको अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन जब 9वीं क्लास में था तो अंग्रेजी बोला करता था। ये सेंटेंस जो देख रहे हैं, ये आपका पूरा कंप्लीट सेंस दे दिया, और आप अच्छे से इसको सेंस लगाकर देख सकते हैं कि बोला है कि मैं अंग्रेजी बोला करता था, आखिर कब, तो मैं जब 9वीं क्लास में था तो अंग्रेजी बोला किया करता था, ये कंप्लीट सेंस है। तो यूज टू का प्रयोग जब देख रहे हैं, सिंपल अगर बात करते हैं, साधारणतः बात करते हैं, सब्जेक्ट यूज टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आप देख रहे होंगे। ये कभी भी मेरे भाई बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में ये पूरे के पूरे ये आपको इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, और ट्रांसलेट में मेरे भाई यही आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आगे आप पढ़ेंगे, किसी कंपटीशन क्लास में करेंगे, तो कभी भी ये जो देख रहे हैं सब्जेक्ट यूज टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट वन क्लॉज में मेरे भाई नहीं आएगा ये स्ट्रक्चर। जब भी देखेंगे तो डबल क्लॉज में आएगा, और डबल क्लॉज में ही आकर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और पूरे के पूरे कंसेप्ट को आपको समझ में आनी चाहिए, और आप ट्रांसलेट भी बनाएंगे तो पूरे के पूरे। जैसे अगर हम लोग बात करते थे मैं पढ़ा किया करता था, तो यहाँ से सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं पूरा कंप्लीट सेंटेंस के लिए, तो इसको स्ट्रक्चर हम लिखना चाहेंगे। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर कंप्लीटली स्ट्रक्चर होगा आपको यहाँ पर समझना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेरे भाई वाज, और यहाँ पर लगने वाला है वर, अब प्लस नाउन, ये एक क्लॉज हो गया, कोमा का प्रयोग करेंगे, प्लस फिर से यहाँ से दूसरा क्लॉज स्टार्ट होता है मेरे भाई, ये हो गया एक क्लॉज। दूसरा नंबर आपका फिर से सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ से स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेंस देने वाला है, आप यहाँ से समझेंगे। एग्जाम्पल की मदद से मैं मेरे भाई आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जब मैं 9वीं में था, जब मैं 9वीं में था तो अंग्रेजी पढ़ाया करता था, अंग्रेजी पढ़ाया करता था।
अब ये जो देख रहे हैं सेंटेंस, जब मैं 9वीं में था तो अंग्रेजी पढ़ाया करता था, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ और पूरे के पूरे कंप्लीट सेंस दे रहा होगा, इसमें कोई आधा अधूरा कंप्लीट मेरे भाई सेंस नहीं दे रहा होगा। जब कह रहा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था, कब मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था मेरे भाई, कब, क्वेश्चन पूछा कब, तो क्वेश्चन में दे दिया कि जब मैं 9वीं में था तब। तो पूरे के पूरे कंसेप्ट मेरा भाई क्लियर हो गया। अब इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले नंबर यहाँ पर आपको प्रयोग करना है, यहाँ से छूट रहा है मेरे भाई, यहाँ पर आएगा व्हेन, ये आपका WH वाला आ जाएगा। व्हेन के बाद सब्जेक्ट, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या लगाना है, व्हेन, तो लगाएंगे व्हेन, उसके बाद आई, उसके बाद आई, और आई के बाद वाज वेयर में से लगेगा वाज, यहाँ पर मे का इन, इन द वाज मेरे भाई इन। 9वीं में था तो 9वीं क्लास का बोल चल रहा है, इन 9th क्लास, तो यहाँ पर कर लेंगे 9th क्लास, क्लास यहाँ पर मेरे भाई छुपा रहेगा, 9th क्लास। अब देखिए अंग्रेजी पढ़ाया करता था, अंग्रेजी पढ़ाया करता था, तो अंग्रेजी का कौन पढ़ाया करता था, तो मैं, तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट आया वही सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो आई, उसके बाद मेरे भाई यूज्ड टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना का क्या होता है, टीच। अब मेरे भाई किसको पढ़ाता है, टीच द चिल्ड्रेन को, मेरे बच्चों को मेरे भाई, यहाँ से चिल्ड्रेन का मीनिंग आप समझ ही रहोगे, चिल्ड्रेन हो गया। अब देखिए व्हेन आई वाज इन 9th क्लास आई यूज्ड टू टीच द चिल्ड्रेन, पूरे के पूरे कंसेप्ट मेरे भाई क्लियर हो गया। दूसरा नंबर सेंटेंस को देखेंगे, और दूसरा सेंटेंस यहाँ से समझते हैं, जब मैं पटना में था, जब मैं पटना में था, जब मैं पटना में था तो उससे मिला करता था, उससे मिला करता था। अब ये सेंटेंस देखेंगे, जब मैं पटना में था तो उससे मिला करता था, ये मिला करता था मेरे भाई किससे, तो ये तो कोई नहीं इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, किससे मिला करता था, लेकिन जब मैं ये बोल रहा है कि जब मैं पटना में था, तो ये सेंटेंस में दे रहा है कि मैं मिला करता था कब, तो जब मैं पटना में था। तो इसका एक्शन दिखा रहे हैं कि ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, पास्ट हैबिट को मेरे भाई दिखा रहा है। तो ये सेंटेंस जब बनेगा तो सबसे पहले व्हेन के बाद आई के बाद वाज, फिर उसके बाद इन का हो जाएगा, इन मेरे भाई इन पटना, कोमा का प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर में, कोमा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई यूज्ड टू। अब मिलना का मेरे भाई फर्स्ट फॉर्म मीट होगा, तो हम लोग लगाएंगे मीट, किससे, उससे, तो हम लोग लगा देंगे हिम हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, और पूरे के पूरे मैं आपको यहाँ से यूज टू का प्रयोग पढ़ा दिया। अब मेरे भाई आपका टेस्ट की बारी है, तो आप लोग टेस्ट को अच्छे से लगाएंगे। इसमें अगर मैं आप लोगों से इससे क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो मेरे भाई देखना चाहता हूँ कितने लड़के हैं जो सही जवाब दे रहे हैं, तो आप लोग पूरे के पूरे सेंटेंस को बनाएंगे। एक बार देख लेंगे, हम लोग का आज का मेरे भाई टॉपिक है यूज टू आदि होना, किया करता था, की करती थी। हम लोग का आज का न्यू टॉपिक रहने वाला है, और इसका जो स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर तो इसके दो ही मेरे भाई मिलेगा देखने को। अब ये दोनों स्ट्रक्चरों में से आपको यहाँ से समझना है कि स्ट्रक्चर नंबर 1 में सब्जेक्ट इज आर एम, यानी यूज्ड टू के पहले इज आर एम आया है, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आया है। तो आप यहाँ पर जब भी वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा मेरे भाई, वहाँ पर आपको आदत होना, आदि होना के अर्थ देने वाला है, आप इसको समझेंगे। सेकेंड नंबर जो मेरे भाई जो स्ट्रक्चर देख रहे होंगे सब्जेक्ट यूज टू वर्ब 1, तो ये मेरे भाई यूज टू का प्रयोग में हम लोग अनुवाद ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन कंप्लीटली सेंस की बात करें तो कंप्लीटली सेंटेंस का मेरा भाई स्ट्रक्चर व्हेन सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नाउन, उसके बाद सब्जेक्ट यूज टू वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब किसी भी हैबिचुअल एक्शन को दिखाएंगे तो मेरे भाई इसके पहले कोई ना कोई क्लॉज का यूज करेंगे। वो क्लॉज क्या होगा, व्हेन सब्जेक्ट वाज वेयर, उसके बाद नाउन होने वाला है। क्लियर हुआ? तो पूरे के पूरे मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर दिया हूं मेरे भाई, आप समझ गए होंगे। अब यहां से आप लोगों से दिया जाएगा मेरे भाई टेस्ट टाइप पर 5-10 से क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन होने वाले हैं। 11-12 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, उसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में दिखानी है। तो उससे पहले नंबर आप लोग तैयार हैं, एक बार थम्स अप करें कि आप पूरे के पूरे आप लोग समझ गए। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से पूरे के पूरे। अगर आपसे कोई पूछे यूज टू का प्रयोग, तो यूज टू का प्रयोग में आपको डरना नहीं है। सबसे पहले यूज टू का प्रयोग मेरे भाई क्या है, यूज टू एक वर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग अलग अलग तरीकों से अलग अलग कंसेप्ट में करते हैं सेंटेंस में। सबसे पहले नंबर बात करें यूज टू, अगर यूज टू के बाद अगर कोई एक जुलरी वर्ब आता है तो उसका आदत होना, आदि होना के अर्थ में होता है। और जब यूज टू के बाद मेरे भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और उसके पहले कोई भी एक जुलरी वर्ब नहीं आता है तो वो पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मेरे भाई
किया करती थी, किया करता था के अर्थ में। क्लियर हुआ? तो आप चलते हैं पूरा टेस्ट की ओर और आप लोग टेस्ट को लगाएंगे और इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो पूरे के पूरे कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो गया। अब चलेंगे मेरे भाई, लोग चलते हैं पूरे के पूरे आप लोगों का यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान देंगे, ये जो मैं स्ट्रक्चर में आप लोग लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझेंगे। स्ट्रक्चर वहीं रहने वाला है, स्ट्रक्चर नहीं बदलने वाला है। जब यहाँ से स्ट्रक्चर नंबर 1 मेरे भाई किया करता था, की करती थी, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग E2 और यहाँ से मेरे भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहाँ से ऑब्जेक्ट, ये हो गया। सेकेंड नंबर आप लोग देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो मेरे भाई होने वाला है, तो आप यहाँ से देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ से इज, एम, आर प्लस ED2 अब प्लस वर्ब का कौन सा मेरे भाई, तो वर्ब का चौथा फॉर्म, ये वर्ब डायरेक्ट लिख दिए हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब आप लोग देखेंगे यहाँ से दोनों का स्ट्रक्चरों पर सबसे पहले नंबर मेरे भाई आपके बोर्ड स्क्रीन पर पहला सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं, वह यहाँ आया करता था। कैसे बनेगा? वह यहाँ आया करता था, आप बनाकर बताएंगे मेरे भाई ये कैसे बनेगा। पहला सेंटेंस आप लोगों के बीच है, तो बताएंगे वह यहाँ आया करता था। कैसे बनेगा? वह यहाँ आया करता था, आप बनाएंगे जल्दी फास्ट, वह यहाँ आया करता था। तो ये सेंटेंस बताएंगे किस पर है मेरे भाई, आदि होना किया करती थी के अर्थ में। तो आप लोग समझ रहे होंगे जल्दी कि ये दोनों को दोनों पास्ट हैबिचुअल एक्शन को ही दिखाता है, आदि होना और किया करता था। तो बनाएंगे वह यहाँ आया करता था, कैसे बनेगा? तो देखेंगे पहला सेंटेंस मैं आप लोग का चलता हूँ, देख रहे हैं कौन कौन से लड़के बना रहे हैं, उसके बाद मैं बनाने वाला हूँ, तो जल्दी करेंगे। बताएंगे वह यहाँ आया करता था, कैसे बनेगा? तो जल्दी मेरे भाई चलते हैं, हम देखते हैं कौन कौन लड़के बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप देखते हैं, हम मिलाते हैं। वह यहाँ आया करता था, सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट उठाएंगे तो मेरे भाई क्या हुआ, ही के बाद आया करता था, आदि का बोध नहीं हो रहा है, तो वह यहाँ आया करता था। ही इसके बाद में क्या करने वाले हैं, ही E2 और उसके बाद क्या करेंगे, ही E2 कम और उसके बाद हो जाएगा हियर। किनका किनका पूरा सही है मेरे भाई, ही E2 कम हियर, एक बार थम्स अप कर देंगे। ही E2 कम हियर, ये सेंटेंस हुआ इस प्रकार से। दूसरा सेंटेंस आपके बोर्ड स्क्रीन पर, दूसरा सेंटेंस को देखेंगे मेरे भाई, बताएंगे वे लोग फिल्म देखा करते थे, वे लोग फिल्म देखा करते थे, कैसे बनेगा? जल्दी फास्ट बताएंगे। वे लोग फिल्म देखा करते थे, सेंटेंस जल्दी फास्ट आप लोग बनाएंगे कमेंट बॉक्स में। वे फिल्म देखा करते थे, वे लोग फिल्म देखा करते थे, जल्दी फास्ट जल्दी बताएंगे। वे लोग फिल्म देखा करते थे मेरे भाई, कैसे बनने वाला है? जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वे लोग फिल्म देखा करते थे। चलिए हम जो चलते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले नंबर क्या दिया है, वे लोग फिल्म देखा करते थे। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, वे लोग है, तो वे लोग को आपको उठाना है दे, और दे के बाद आपको लगाना है E2 और E2 के बाद लगाना है आपको वर्ब। तो वर्ब क्या है, तो देखना है, तो देखना के क्या करेंगे, वॉच। तो यहाँ पर वॉच करेंगे, वॉच के बाद क्या देखा करते थे, तो फिल्म, तो फिल्म के क्या करेंगे, द मूवी। दे वॉच E2 मूवी, तो यहाँ पर लिख लेंगे मूवीज, हो गया यहाँ से। तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर में क्या है, वह किताब पढ़ने का आदी है। तीसरा क्वेश्चन, वह किताब पढ़ने का आदी है मेरे भाई, बताएंगे वह किताब पढ़ने का आदी है, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी फास्ट। वह किताब पढ़ने का आदी है, तो जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को कॉपी कलम लेकर मेरे भाई बैठना चाहिए। उसके बाद अगर अभी क्लास में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं तो लिख कर बता दें, नहीं तो आप लोग इसको रिवीजन करें, उसके बाद हम बना दे रहे हैं, मैच कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा। वह किताब का आदी है, वह किताब का आदी है मेरे भाई, ये सेंटेंस था, वह किताब का आदी है, तो ही हो जाएगा, ही के बाद इज, फिर उसके बाद ED2 रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ने का आदी है। चौथा नंबर सेंटेंस पर चलते हैं। चौथा नंबर, वह बच्चों को पीटा करती थी, कैसे बनेगा? वह बच्चों को पीटा करती थी, आप बताएंगे जल्दी कमेंट बॉक्स में कैसे बनने वाला है। वो बच्चों को पीटा करती थी मेरे भाई, जल्दी फास्ट आप लोग का बनना चाहिए। वह बच्चों को पीटा करती थी, जल्दी, ढेर टाइम नहीं दिया जाएगा, आप लोग का 10 से 15 सेकंड टाइम है, आप जल्दी उतने टाइम में बनाकर दिखाएंगे। वह बच्चों को पीटा करती थी, सबसे पहले नंबर तो यहाँ से स्त्री है, सी हो गया, फिर पीटा करती थी, सी के बाद E2 और यहाँ पर वर्ब क्या है, पिटना, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ से बीट, E2 बीट द चिल्ड्रन, बच्चों को पीटा करती थी, इस तरीके से। पांचवा नंबर चलते हैं सेंटेंस पर। पांचवा नंबर सेंटेंस क्या है, मैं वहाँ जाया करता था। आप बताएंगे मैं वहाँ जाया करता था, सेंटेंस कैसे बनने वाला है? जल्दी फास्ट मेरे भाई, ये सेंटेंस को बनाएंगे, मैं वहाँ जाया करता था, जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में मेरे भाई ये कैसे बनेगा। मैं वहाँ जाया करता था, जल्दी बताएंगे, मैं वहाँ जाया करता था,
तो मेरे भाई सब्जेक्ट पकड़िए, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है आप उसको पकड़ेंगे, उसके बाद यूज टू प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करें। तो मैं वहाँ जाया करता था, सबसे पहले नंबर मैं का आई के बाद यूज टू, उसके बाद मेरे भाई जाना का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और वहाँ का हो जाएगा देयर। इस प्रकार से मैं वहाँ जाया करता था। अगला सेंटेंस चलते हैं छठा नंबर पर। वो बोलने का आदि है, सेंटेंस में क्या लिखा है वो बोलने का आदि है। तो सबसे पहले नंबर किसका आदि है, तो आप यहाँ से देखेंगे बोलने का, तो बताएंगे सभी लोग। तो सबसे पहले नंबर आदि है तो क्या चीज़ का, तो बोलने का। तो यहाँ पर बनाएंगे वह, तो वह का हो जाएगा ही के बाद क्या चीज़ बताए थे आदि होना में, इज, उसके बाद यूज टू के बाद क्या करेंगे किसका, बोलने का। तो बोलने में मेरे भाई वर्ब का कौन सा, फर्स्ट में क्या करेंगे स्पीकिंग, वो बोलने का आदि है तो क्या हो जाएगा स्पीकिंग। ही इज यूज टू स्पीकिंग, वो बोलने का आदि है। अगला जो नंबर है मेरे भाई, अगला नंबर में देखेंगे, अगला सेंटेंस है 7वां नंबर। तो 7वां नंबर में देखेंगे सीता आम खाने की आदि है। इस सेंटेंस को बनाकर दिखाएंगे, सीता आम खाने की आदि है, कैसे बनेगा जल्दी फास्ट बताएंगे मेरे भाई सभी के सभी लड़के। सीता आम खाने की आदि है, तो इसमें देखेंगे क्या खाने के आदि है सीता, तो आम। तो आम ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और काम क्या चल रहा है तो खाना, तो खाना क्या हो जाएगा ईट, और आदि है तो इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं, क्या खाने के आदि है आम। तो सबसे पहले नंबर सीता के साथ इज, खाना के क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से उससे पहले नंबर यूज्ड के बाद टू, यहाँ पर खाना तो ईटिंग के बाद क्या करेंगे आम का मैंगो कर लेंगे। इस प्रकार से सेंटेंस क्लियर हो गया। सीता आम खाने की आदि है, इस प्रकार सीता इज यूज टू ईटिंग अ मैंगो, सीता आम खाने की आदि है। अगला सेंटेंस आपके बोर्ड स्क्रीन पर अगला सेंटेंस है राम लिखने का आदि है। आप इसको बनाकर दिखाएंगे, राम लिखने का आदि है कैसे बनेगा, और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कैसे बनेगा। राम लिखने का आदि है, मैं देख रहा हूँ कितने लड़के बता रहे हैं मेरे भाई राम लिखने का आदि है। तो चलिए राम क्या करने का, लिखने का। तो यहाँ भी आदि होना हो गया, तो राम का राम हो जाएगा, राम के बाद इज हो जाएगा, इज के बाद हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे, यूज टू के बाद क्या चीज़ का मेरे भाई लिखने का, लिखने का क्या करेंगे हम लोग राइटिंग करते हैं, राइटिंग, और उसके बाद यहाँ से फुल स्टॉप प्रयोग कर लेंगे, राम इज यूज टू राइटिंग। और अंतिम सेंटेंस आप बनाकर दिखाएंगे। अगला सेंटेंस आप बताएंगे जब वह पटना में था, तो जब वह पटना में था तो चाय करता था, जब वह पटना में था तो चाय लिया करता था। मेरे भाई कैसे बनेगा जल्दी बताएंगे, जब वह पटना में था तो चाय लिया करता था, सेंटेंस बनाकर बताएंगे। जब वह पटना में था तो चाय लिया करता था, जल्दी फास्ट बताएंगे सेंटेंस जल्दी कैसे बनेगा मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लड़के। जब वह पटना में था तो चाय लिया करता था। चलेंगे सबसे पहले नंबर देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर बताए थे हम। सबसे पहले नंबर बोले थे मेरे भाई वेन, जब का हो गया वेन, उसके बाद जब वह पटना में था तो उसके बाद हो जाएगा ही के बाद था है तो वाज इन का हो जाएगा पटना, जब वह पटना में था। वेन ही वाज इन पटना, जब वह पटना में था तो क्या बोल रहा है वह चाय लिया करता था। तो मेरे भाई वह का मीनिंग हो जाएगा ही के बाद हो जाएगा यूज टू के बाद क्या कह रहा है लिया करता था। अब यहाँ से हम लोग कर देंगे टेक, यहाँ से कर देंगे टेक टी कर देंगे। वेन ही वाज इन पटना ही यूज टू टेक टी, जब वो पटना में था तो चाय लिया करता था। अगर ना दिखाई दे तो वेन ही वाज इन पटना ही यूज टू टेक टी। इस प्रकार से मेरे भाई आज का हम लोग का यूज टू का प्रयोग खत्म होता है। एक बार थम्स अप करेंगे सभी के सभी लड़के कितने सही किए, और ये भी बता देंगे फाउंड ऑफ और यूज टू का पूरा प्रयोग खत्म हुआ, और आप लोग कितने लड़के समझ पाए हैं एक बार थम्स अप करेंगे। और क्लास कैसा लगा मेरे भाई एक बार जरूर थम्स अप करेंगे। और कल शनिवार है, कल आप लोग का हो सकता है तो टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर बोले थे कि जो ग्रुप में लड़के हैं मेरे भाई उनका रोज सेंटेंस जा रहा है, तो आप लोग उसमें शामिल जो होंगे ऑफलाइन वाले बच्चे, वो पूरे सेंटेंस में उतने के अंतराल में आप बनाकर उसमें ही डाल देना है, और आपको विशेष कुछ नहीं करना, आपको चेक करके दे दिया जाएगा, ठीक है। उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बनाकर उसमें ग्रुप में डाल देना है, ठीक। तो एक बार थम्स अप करेंगे, क्लास कैसा लगा मेरे भाई सभी के सभी लड़के, ठीक है। तो पूरे के पूरे क्लियर हो गया यूज टू का प्रयोग, एक बार बोलेंगे तो सभी के सभी कमेंट बॉक्स में सभी लड़के यूज टू का प्रयोग क्लियर हुआ। और इसके बाद यूज टू का प्रयोग खत्म हुआ तो मेरे भाई कल का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वुड।
वुड जो है इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है, तो भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो ईव2 और वुड में दोनों का डिफरेंट मैं बताने वाला हूं, अगर टेस्ट नहीं होता है तो। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग घर पर बैठे हैं, रोज रात 8 बजे आपको आना है और क्लास करनी है। उससे पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, तब उसके बाद आपको एंट्री मारना है, ठीक है। तो चलते हैं, आज इतना ही तक छोड़ते हैं मेरे भाई, मिलेंगे कल, तब तक आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत।